हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर नंबर 11 है 3D वाला, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है वो आपकी जो पहले वाली एक्सरसाइज मतलब 11.1 11.2 उनके कंसेप्ट उनके एग्जाम्पल के ऊपर बेस होती है। बस थोड़े यहाँ पे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिसलेनियस एक्सरसाइज का नाम सुनते ही डरने लग जाते हैं कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन होंगे, कोई मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे बच्चे मानते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं आपके 1 बाय 1। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ पे कि 3 वर्टिसेस of a parallelogram, 3 vertices of a parallelogram A B C D R। A है भाई आपका 3 - 1, 2, B है 1 2 - 4 एंड C है -1 1 2 -1 1 2। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ D। देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो आपके 11 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 11.2 और 11 मतलब मिसलेनियस, और तो 11.1 तो सबसे आसान है ना। तो किसी ने अगर वो कर ली हो ना 11.2 तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर भी सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस स्क्वायर, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, कोई पैरेललोग्राम है, ये मान लो ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है आपका कोई। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि एक के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के गिवन है, सी के गिवन है, तो आपको डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कैसे करोगे? तो अगर आपको एक बात का पता हो कि जो इसके डायगोनल है, जो इसके डायगोनल है वे एक दूसरे के बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के मतलब दोनों को बराबर बराबर काटते हैं दोनों को। ठीक है, यानी अगर ए आपका कितना है 3 है, -1 है, 2 है, और सी क्या है आपका सी -1 1 2 है, और बी कितना है 1 2 -4 है, और डी के कोऑर्डिनेट अगर हम x y z मान लें तो कैसे निकलेंगे? देखो भाई, जो ये पॉइंट है, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका इक्वल होता है ए सी के मिड पॉइंट के और बी डी के मिड पॉइंट के, मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर? तो देखो भाई, मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला आपने सीख के आए थे? स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में हमने सीखा था ना, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2 + z1 + z2/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC किसके बराबर होगा? 3 - 1/2 + 3 - 1/2 और -1 + 1/2 एंड 2 + 2/2, यही होगा। सोल्व करो भाई, इसको कितना आएगा? ये 3 - 1 2/2 1, -1 + 1/2 0, और 2 + 2/2 कितना आएगा? 2 आएगा। मिड पॉइंट ऑफ BD, BD के मिड पॉइंट देखो कितना आएगा? x + 1/2 y + 2/2 एंड z - 4/2, ये आपके मिड पॉइंट आ गए। तो जो ये मिड पॉइंट है ये आपके इस मिड पॉइंट के इक्वल होंगे, यानी 1 0 और 2 के इक्वल होंगे। तो कंपेयर कराओ, तो कंपेयर कराओगे तो x + 1/2 = में 1 सबसे पहले, तो x + 1 = 2, x की वैल्यू 2 - 1 आ जाएगी। अच्छा, y + 2/2 = में 2 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि 0 है y कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये आपका इस साइड जाके 0, तो y + 2 = में 0, y की वैल्यू -2 आ गई। अच्छा, z क्या करो? z - 4/2 = 2, तो z - 4 = 4 है ना, 4 हो जाएगा ना, और ये 4 इस साइड जाके 8,
तो डी क्या आ गया आपके पास 1 माइनस 2 और 8, क्या आ गया 1 माइनस 2 8, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना, क्या करना है, सोल्व करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल with vertices A 006, B 040 and C 600। ये भी आपका क्वेश्चन, देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछेंगे इसके। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के मीडियन की आपको लेंथ बतानी है। तो ट्रायंगल के मीडियन कैसे होते हैं, अगर आपके ए बी सी है तो मीडियन कैसे होते हैं भाई, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और जो ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है ये इन दोनों को क्या करेगा, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा, है ना। सिमिलरली सी से करोगे तो ये, बी से करोगे तो ये, और इस पॉइंट को तो सेंटर बोलते हैं। तो ए डी ई एफ, तो जो आपका ए डी बी ई और सी एफ, इनको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि इसकी लेंथ बतानी, लेंथ मतलब डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है 006, बी है 040 एंड सी है 600, ये है। अगर ए डी की लेंथ निकालनी है तो हमारे पास डी कोऑर्डिनेट का होना जरूरी है। सिमिलरली अगर आपको सी एफ निकालना है तो एफ होना जरूरी है, बी निकालना तो ई होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे लेंथ। तो देखो डी कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, मैंने अभी बताया कि जो ये डी पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता ही है। तो मिड पॉइंट ऑफ डी, मिड पॉइंट ऑफ डी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2, है ना। तो x1 यानी 0 प्लस 6/2, 4 प्लस 0/2 एंड 0 प्लस 0/2, यही होगा। तो 2 6/2 3, 4/2 2 0, मिड पॉइंट ऑफ डी तो ये आ गई। अच्छा बी, मिड पॉइंट ऑफ डी नहीं, सॉरी ये कोऑर्डिनेट्स आए आपके डी के। मिड पॉइंट ऑफ बीसी मान लो इसे, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट क्या है डी, तो ये क्या है कोऑर्डिनेट आपके डी के, ठीक है। अच्छा भाई एफ कोऑर्डिनेट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, तो एफ पॉइंट कैसे आएगा, 0 प्लस 0/2 0, 0 प्लस 4/2 2, 6 प्लस 0/2 3। अच्छा ई कैसे आएगा भाई, आपका ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो 6 प्लस 0/2 3, 0 प्लस 0/2 0 एंड 6 प्लस 0/2 3। तो डी ई एफ आ गया। हमको निकालना है ए डी बी ई सी एफ। तो देखो डी है आपका इतना, ए कितना है, ए 006 है, तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। तो लगाओ भाई 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4, 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36। कितना आ गया आपके पास, ये 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49, तो 7 आ गया ना 80। अच्छा और क्या पूछा आपसे, बी निकालो, एफ के साथ तो सी आएगा, तो सी का क्या है भाई, सी 600 है, तो सी एफ निकाल लेते हैं। चलो तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 2 माइनस 0 का 4, 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आया आपका 7 आ गया। अब क्या बच गया, बी ई 040 है, बी ई निकालते हैं। तो बी ई निकालोगे तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 0 का 16 और 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25 प्लस 9 34। तो ये क्या आ गया, आपकी लेंथ आ चुकी है किसकी, इन मीडियंस की। किसकी लेंथ आ गई,
मीडियन की लेंथ आएगी। बताओ, क्वेश्चन को आप समझो, क्या करो, समझो, और इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या भाई, इफ द origin is the centroid of triangle PQR with vertices P कितना है आपका 2a26 क्या कितना है आपका 4 माइनस का 4 3b माइनस का 10 एंड r है भाई आपका 8 14 2c। तो फाइंड ए बी सी। ये क्वेश्चन अभी आपका थर्ड क्या कहता है कि इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विद वर्टिसेस ये है, तो आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, बतानी मतलब ए बी सी की वैल्यू। तो देखो भाई, ये आपकी ट्रायंगल पी क्यू आर है, क्या है पी क्यू आर है, इसका सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड मिड पॉइंट क्या होता है, किसका मिड पॉइंट होता है, देखो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट नहीं, सेंट्रोइड क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रोइड क्या होता है पता तो आप सभी को होगा ना, कि जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो तीन जो मीडियंस है वे तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। यानी जहां पे आपके तीनों मीडियंस, जहां पर आपके तीनों मीडियन कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है कि यदि आपके पास किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 की फॉर्म में, तो सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला है, x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3 एंड z1 + z2 + z3 y3। ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, है ना। तो देखो यहाँ पे p पॉइंट कितना गिवन है 2 8 2 6, क्या वो कितना है माइनस का 4 3b माइनस का 10, और r कितना है 8 14 2c। और इनका सेंट्रोइड गिवन कितना है हमारे पास, सेंट्रोइड क्या गिवन है, ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 0 0 है ना, ये आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले सेंट्रोइड निकालते हैं, कैसे निकलेगा, x1 + x2 + x3, तो 2a - 4 + 8/3, अच्छा y1 y2 y3, तो 2 + 3b + 14/3 एंड 6 माइनस का 10 प्लस का 2c/3। ये आपका सेंट्रोइड निकल गया इस ट्रायंगल का। लेकिन गिवन क्या है, इसका सेंट्रोइड 0 0 0 के इक्वल है, ओरिजिन के इक्वल है, ठीक। तो अब आप इनको एक एक को कंपेयर कराओ, तो 2a + का 4/3 = में 0, तो इस साइड जाके 0, तो 2a = माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई। अच्छा यहाँ से देखोगे तो ये 3 उस साइड जाके फिर से 0 देगा, तो 3b + 14 + 2 16, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3 आ जाएगी ना, -16/3, और c की वैल्यू 2c माइनस का 4/3 = में 0, ये 0 आपका उस साइड जाके तो कितना आ जाएगा 2c = में 4c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -16/3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, जिसका सेंट्रोइड कितना है 0 0 0। क्लियर। यहाँ से सेंट्रोइड क्या होता है पता चल गया, कि जहां पे आपके जो तीन मीडियन है इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं उस ट्रायंगल का। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपके ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है तो ये फॉर्मूला लगा के आप सेंट्रोइड निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है भाई, इफ A and B are the points, if A and B are the points 3 4 5 and -1 3 -7 respectively, find the equation respectively, तो find the equation of set of point P such that pa² + pb² = 2k² के इक्वल है। सॉल्यूशन देखो, ये क्वेश्चन है आपका
और सेम क्वेश्चन आपने 11.2 एक्सरसाइज से पहले जब आपने एग्जांपल डिस्कस किए थे हमने, तो वहां पे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करो। ये क्या आपका पॉइंट है, सॉरी आपको ऐसे दिख रहा है पॉइंट है, पॉइंट कि इफ ए एंड बी आर दिस पॉइंट, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट टी सच दैट, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम पी ए निकाल लेते हैं। लेट पी हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड है पी के, ठीक है। तो सबसे पहले पी ए निकालो। पी ए कैसे निकलेगा, वही डिस्टेंस फॉर्म में से, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, पी ए का स्क्वायर, तो मतलब ये जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा। सिमिलरली पी बी का स्क्वायर करोगे तो ऊपर का स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो क्या कंडीशन है कि इन दोनों का ऐड 2 के स्क्वायर के बराबर, तो इन दोनों का ऐड करते हैं इन दोनों को। तो सबसे पहले इनको ओपन भी कर लेते हैं साथ के साथ। तो x का स्क्वायर इसको करते हैं सबसे पहले, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस z का स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10z हो जाएगा। ऊपर वाले को किया तो अच्छा, अब नीचे वाले को करते हैं, एडिशन में नीचे वाला इसके साथ है ना। तो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 9 प्लस का z स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14, z इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर के इक्वल है ना। अच्छा भाई अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2k का स्क्वायर 2y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर, x का देखो ये माइनस 6x ये 2x है, कितना बचेगा माइनस का 4x। अच्छा भाई ये माइनस का 8y ये माइनस का 6y, कितना होगा माइनस का 14y, और ये माइनस का 10z माइनस का 14z माइनस का 24z। अच्छा भाई ये 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का कितना हो गया 1 और 9 10 और 49, ये आपका 59 इसका होगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 109 2k का स्क्वायर। ये आपका जो 109 है उसको इस साइड भेजो तो माइनस का 109 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन निकल के आ गई। देखो यहाँ से एक बार 2b को मिला है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 7y माइनस का 12z इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 109/2। तो ये क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन निकल के आ गई पॉइंट P की, सेट ऑफ पॉइंट P की, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपने अपने एक्सरसाइज 11.2 से पहले जो आपके एग्जाम्पल थे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आपकी मोस्टली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। तो उनको अच्छे तरीके से करो फिर मिसलेनियस पर आओ, ठीक है। तो ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है, आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।